नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी बवाल के बीच जहां बीजेपी से कई नेता इससे बच बच कर निकलते दिखे, लेकिन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो आज आपको ये बता देगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक्चुअल में यूजीसी पर क्या स्टैंड है, और शायद प्रधानमंत्री भी इस पूरे वक्तव्य से हक्के बक्के तो जरूर होंगे, लेकिन सबके बीच में इस वीडियो का जो सार है, इस वीडियो का जो मेन प्रमुख पॉइंट है, वो जब आप समझेंगे तो वाकई में आप ये जरूर कहेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरे देश भर में इतनी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी है, ये आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भरे मंच से ये ऐलान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और यूजीसी पर बवंडर मचाने वाले जो अपने आप को कोई इस जाति का कह रहा है, कोई उस जाति का कह रहा है, लेकिन असली सच तो यह है। चलिए दिखाते हैं वो वीडियो। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है यहां पर, उस पर आप जरूर बताइए कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, और अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा इस वीडियो को। पहले सुनिए भाई योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, फिर और कुछ खुलासे आगे करेंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है, और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। यहां पे आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। उन्होंने किस प्रकार से यूजीसी जो बवंडर मच रहा है, जिसके बीच में जो अपने आप को दलित कह रहे हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, और वहां पर ना कोई जातिगत ना कोई कुछ, कोई नेता सामने नहीं आ रहा, सब चुपचाप बैठे हैं। और बांग्लादेश में किस प्रकार से
हिंदू भाइयों की मौत हुई है और वहां पर उन्होंने जब लोगों ने हत्याएं की, किसी को जलाकर किसी को सड़क पर मारा गया, जब उनकी हत्याएं हुई तो उनसे ये नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति के हो। और इसमें सबसे बड़ा प्रमुख कारण, जब पहलगाम में आतंकियों ने लोगों को मारा बंदूक के नोक पर, तो उन आतंकियों ने सिर्फ यही कहा कि कलमा पढ़ना जानते हो, कौन से धर्म के हो, हिंदू बोला और उनसे उसकी जात नहीं पूछी थी। उनने क्या किया, उठा करके एक एक को गोली भून दिया। तो जाति का अपने पर गर्व करने वालों, यहां पर योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि लोग तैयार बैठे हैं कि जैसे ही आप बटोगे वो काटने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों में है जहां आप जातिवाद क्षेत्रवाद से बट करके अपने आप को खंड खंड कर लोगे और देश को किस प्रकार से लोग किस उसमें साफ तौर पर ने कहा कि किस तरह से लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्रकरण पर अपना जो वो है वो साफ कर दिया। एक बात इससे साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने एक बात तो उन्होंने कह दिया कि भाई यूजीसी पर जो लोग बवंडर मचा रहे हैं, जाहिर सी बात है यूजीसी में हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूजीसी में चीजें सही हैं। यूजीसी के कुछ प्रावधान हैं जिस प्रावधान को बदलना आवश्यक है। और इसमें सबसे प्रमुख बात आपको बता दें, यूजीसी में जो बड़ा खेल हुआ है वो खेल ये है, आपको बता दें अगर आंकड़े देखें तो आंकड़ों में एससी के ऊपर जो एससी एसटी एक्ट सबसे ज्यादा जिस पे लगे हैं वो ओबीसी वर्ग है। ध्यान रखिएगा, जो एससी एसटी एक्ट जो लगे हैं सबसे ज्यादा 81% ओबीसी वर्ग को लगा है। इसीलिए ओबीसी वर्ग को उठा करके इस कम्युनिटी में डाल दिया गया, जिससे कल को एससी एसटी वाले जो हैं वो ओबीसी के ऊपर जो 81% प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं एससी एसटी केसेस से उनको उसमें डालने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा खेल तो खेला ही, आप समझिएगा। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख पॉइंट जो मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से जरूर इस पे सहमत होंगे कि यहां पर जो कहा गया कि अगर कोई आरोप लगाता है और कोई किसी पर सजा होती है, कुछ भी होता है, कम से कम आरोप लगाने वाले को अगर उसके ऊपर गलत वो होता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सके। केवल एक तरफा एक कानून अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है एक तरफा कानून केवल और केवल घातक होगा। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इन सबके बीच में जो यूजीसी पे बॉन्डर था, ये वीडियो उनकी वायरल हो रही, जहां उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में जब लोगों की मौत हो रही है, जब लोग मारे जा रहे हैं, तो वहां हिंदू ये नहीं देख रहे हैं कि किस जात के हैं, दलित की भी मौतें हो रही वहां पर, बहुत सारी ऐसी मौतें हैं। और आज हम और आप चुपचाप यहां पर बैठ करके केवल इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जहां पर हम अपने आप को जातियों में बांट रहे हैं। आप समझिएगा इस पूरे प्रकरण को, राज प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।